गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अब हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के आगे के टॉपिक्स के बारे में। इसके कुछ और पार्ट्स भी आ सकते हैं क्योंकि हमारा वीडियोस बहुत ज्यादा लेंदी होते जा रहा है, तो मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ 15 से 16 मिनट का ही वीडियो सब बनाऊंगी। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देख लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा। आइए शुरू करते हैं। हाँ, पहला है यहाँ पे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स? क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? तो ऑब्वियसली चेंज कर सकता है। अगर आप देखो वाटर को, तो वाटर को जब आप फ्रीज करते हो तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर को जब हीट करते हो तो वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। वाटर नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन जो अपना स्टेट चेंज कर सकती हैं। यहाँ पे पहले देखते हैं क्या लिखा है हमारे बुक में। वी ऑल नो अबाउट आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 states ऑफ मैटर: सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वी फेमिलियर आर वाटर, एंड एज गैस एज वाटर वेपर्स। व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? हमारा पहला क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये आइस से वाटर बनता है, वाटर से वाटर वेपर बनता है, तो क्या चेंज आता है उनके पार्टिकल्स के बीच में? व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ these states? How does this change of state take place? We need to answer to these questions. Obviously, we need answers. तो अब हम इसके आगे देखेंगे, एक एक्टिविटी से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि टेम्परेचर का कितना बड़ा इफेक्ट होता है मैटर के स्टेट्स के चेंजेस पे। तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसको एक एक्टिविटी से एक्सप्लेन किया गया। अगर आप ये एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी 1.12, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मामीटर so that its bulb is in contact with the ice as in figure 1.6। तो हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें आइस डालेंगे। आइस डालने के बाद आइस डालने के बाद हम उसे ग्लास स्टिरर से स्टर करेंगे और नीचे से उसको हीट करेंगे, बर्नर को ऑन करेंगे। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे ना यहाँ पे, कि आपका जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। आपको भी पता है कि ऐसा होगा। क्या हो जाएगा, ये आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर पे। तो पहला जो ऊपर में आपका था, ये आपको शो कर रहा था कि कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, और सेकंड वाले में था कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर्स। अब हम लोग इस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस नोटिस करेंगे। यहाँ देखिए आप, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। हमने आपको ये बताया कि हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। विल नोट द टेम्परेचर एट विच द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशंस अपना रिकॉर्ड करेंगे। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट व्हाइल स्टिरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। उसके बाद जब आप आइस वाटर में चेंज हो जाता है, उसके बाद आप फिर से उसको और हीट सप्लाई करते रहोगे जब तक आपका वाटर बॉईल करना स्टार्ट ना कर दे। Keep a careful eye on the temperature reading till most of the water has vaporized. Read your observation for the conversion of water in the liquid state to the gaseous state. अब यहाँ पे इस एक्टिविटी में क्या हुआ, आपका आइस पहले वाटर में चेंज हुआ, फिर वाटर बॉयल होकर वाटर वेपर्स में चेंज हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें टेम्परेचर का क्या रेंजेस आया, क्या क्या टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट आया। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन का रीजनिंग बोल सकते हैं कि क्या हुआ पार्टिकल्स के साथ। On observing the temperature of solids, the kinetic energy of the particle increases. Due to due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. The energy supplied by heating overcomes the force of attraction between the particles. क्या होता है, जब आप हीट सप्लाई करते हो वाटर को, तो जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो ओवरकम कर जाता है। तो पार्टिकल्स अब अपने प्लेस पे मूव करना स्टार्ट करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो मूव करते हैं फ्रीली। A stage is reached when the solid melts and is converted to liquid. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. तो हम लोगों को यहाँ पे melting point का definition मिला। The minimum temperature at which a solid melts to become liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. तो melting point क्या होगा, वो मिनिमम टेम्परेचर जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको कहेंगे वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। Now, the melting point of solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. हमने इस पैराग्राफ में, ऊपर वाले पैराग्राफ में ये पढ़ा कि जैसे ही वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पार्टिकल्स ब्रेक करते हैं, वो मेल्ट करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे यही शो करता है मेल्टिंग पॉइंट, कि इट इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स।
अब आगे देखते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 Kelvin. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. तो इस प्रोसेस को melting of solid into liquid is also known as fusion. Now, when a solid melts, its temperature remains same. So where does the heat energy go? अगर आप solid को जब melt करते हो ना, उसका temperature same रहता है, तो जब आप heat provide करो तो उसका temperature को बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, उसका temperature same रहता है. हम इसमें आगे देखेंगे कि वो temperature कहाँ जाता है. You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker. That is, we continue to supply heat. This heat gets used up in changing the ये चेंज करने में, जब आपका स्टेट को चेंज करते हो ना, तो वो जो ओवरकमिंग फोर्स होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाता है, उसमें ये हीट चला जाता है ना. यहाँ पे आप देखोगे, एट दिस हीट एनर्जी, as this heat energy absorbed by the ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat. So what is latent heat? That heat energy absorbed by the ice without showing any rise in the temperature is considered that it's get hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat. Now, the word latent means hidden. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. तो अगर हमको यहाँ पे latent heat of fusion को define करना हो तो कहाँ से define करेंगे? The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. तो latent heat of fusion क्या है? वो amount of heat energy जो 1 kg solid को liquid में change करे at atmospheric pressure at its melting point, तो उसे कहेंगे latent heat of fusion. प्लीज आप इसको अपने बुक में भी अंडरलाइन करिएगा. आगे देखते हैं. So the particles in water at 0 degree Celsius, that is 273 Kelvin, have more energy as compared to particle in the ice at the same temperature. तो यहाँ पे शो करा रहे हैं कि जो पार्टिकल्स है वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस पे, उन पे ज्यादा एनर्जी होती है पार्टिकल्स ऑफ आइस पे सेम एनर्जी सेम टेम्परेचर पे. Now, when we supply heat energy to water, particles start moving even faster. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. अब क्या होता है? अब क्या हम लोग करते हैं? फर्दर एनर्जी सप्लाई करते हैं वाटर, और उसके बाद क्या होता है ना, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो ज्यादा स्प्रेड करने लगते हैं, इवन बहुत ज्यादा फास्टर मूव करने लगते हैं. और एक ऐसा पॉइंट आता है टेम्परेचर का जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह से ब्रेक करते हैं, और इस पॉइंट पे वो gaseous state में convert हो जाते हैं. At the temperature, the liquid starts changing into gas. The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. So what is boiling point? The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. And also boiling point is a bulk phenomena. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है लिक्विड का जब वो बॉइल करना स्टार्ट करे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. तो हमने बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन देख लिया. अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है. फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन. 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 प्लस 100, दैट इज 373 केल्विन. तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 373 केल्विन. नाउ अब यहाँ पे हम लोग आगे इसको डिफाइन करेंगे. आगे का जो पैराग्राफ है वो रीड करते हैं. कैन यू डिफाइन द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? ऑब्वियसली वी कैन डिफाइन द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. जैसे हमने वहां पे लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन किया था, वैसे यहाँ पे वेपोराइजेशन है.
Do it in the same way as we have defined the latent heat of fusion. Particles in steam, that is water vapor at 373 Kelvin, have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. तो जैसे latent heat of fusion में energy absorb कर लेता है, उसी तरह से यहाँ पे भी latent heat of vaporization में भी steam है वो एब्जॉर्ब कर लेता है एक्स्ट्रा एनर्जी, जिसको जो इस फॉर्म में होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में। अब यहाँ पे एक डायग्राम से आपको शो किया गया है कि जब आप सॉलिड स्टेट को हीट करते हो तो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, लिक्विड स्टेट को हीट करते हैं तो गैशियस स्टेट में चेंज होता है। उसी तरह से इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, गैशियस स्टेट को कूल डाउन करोगे तो लिक्विड स्टेट आएगा और लिक्विड स्टेट को कूल डाउन करेंगे तो सॉलिड स्टेट आएगा। ये डायग्राम में आपको सिंपली बताया गया कि कैसे स्टेट चेंज कर सकते हैं, मैटर कैसे अपना स्टेट चेंज करता है ना। सो वी infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on the application of heat. तो यहाँ तक हमने ये obviously देख लिया है एक्टिविटी से भी और बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी that substances around us change state from solid to liquid and liquid to गैस ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ हीट। जब भी हीट प्रोवाइड करेंगे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा और लिक्विड स्टेट से फिर गैसियस स्टेट में चेंज होगा। बट देयर आर केसेस वेयर आपका जो सॉलिड स्टेट होता है ना वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, जिसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। तो चलते आगे के पैराग्राफ में। But there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे substances हैं जो directly solid state to gaseous state में convert हो जाते हैं without changing into liquid state. इसको भी एक activity से बताया गया है, तो हम लोग activity 1.13 जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, ये एक सॉलिड है जिसको आपको क्रश करना होगा। यहाँ पे लिखा है क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश, पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, पुट अ कॉटन प्लग। यहाँ पे आप देखिए चाइना डिश के ऊपर में कॉटन प्लग डाल दिया गया है सो दैट जो यहाँ पे वेपर्स बने वो बाहर ना चले जाए। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे चाइना डिश में क्या है, क्रश्ड अमोनियम क्लोराइड है। इसे जब हीट किया गया तो ये डायरेक्टली गैस फॉर्म करता है। ये जो डस्ट जैसा आपको एयर दिख रहा है फनल के अंदर, ये गैसियस स्टेट में है अमोनियम क्लोराइड, और थोड़े देर बाद ही वो फनल के इस सरफेस पे कलेक्ट होने भी लगता है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस वेयर सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ये हम आगे पढ़ेंगे भी। इसके बाद आप ये भी देखें कि यहाँ पे जो गैसियस स्टेट फॉर्म हुआ वो तुरंत सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होकर इस फनल के सरफेस में भी कलेक्ट होने लगा। तो जो गैसियस स्टेट है वो भी सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली चेंज हो सकता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। इस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन। हम आगे देखेंगे। ये देखिए, a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation। ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। And the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition। तो deposition और sublimation दोनों अलग अलग चीजें हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है, एक डायरेक्ट चेंज होता है सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, जैसे कि हमने एक्टिविटी में देखा। और डिपोजिशन में होता है द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट। अब हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में। हमने इससे पहले क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में। अब हम देखेंगे कि प्रेशर का क्या चेंज होता है। तो यहाँ पे है, वी हैव ऑलरेडी लर्न, फर्स्ट लाइन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हमने एक डायग्राम देखा था एनसीईआरटी बुक में ही कि कैसे सॉलिड स्टेट्स का जो पार्टिकल्स होता है वो कॉम्पैक्टली एक दूसरे से अटैच्ड होता है, या बोले एक दूसरे के आसपास होता है। लिक्विड स्टेट में थोड़े से पार्टिकल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं और गैसियस स्टेट में एक दूसरे से फ्री होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रेशर वाले चेंज ऑफ प्रेशर के पार्ट में कि मैटर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है चेंज इन प्रेशर से, और कैसे जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे इस प्रेशर चेंज ऑफ प्रेशर को इफेक्ट करता है। What will happen when we start putting pressure and compress a gas?
एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, अगर हम एक सिलेंडर ले उसमें गैस होगा ही, जब हम लोग उसको कंप्रेस करें तो क्या चेंज आएगा, ये चेक करना है हम लोग को। उसके बाद will the particles come closer? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? तो यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें आप देखिए, यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर में ऑब्वियसली एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। क्या कर रहा है यहाँ पे, एक पिस्टन से उसे प्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो जब ये हो रहा है तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, और जब आप पूरी तरह से प्रेस कर दोगे तो यहाँ पे सारे पार्टिकल्स एक साथ हो जाएंगे। सो यहाँ पे बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर टुगेदर। दैट मीन्स हम उनका स्टेट प्रेशर के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। Applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. I told you that applying pressure and reducing the temperature can liquefy gases. वो gases को liquid में change कर देगा. Now, have you heard of solid carbon dioxide, CO2? Obviously, we have heard. It is stored under high pressure. Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere. So when CO2 is compressed or is pressurized, it converts directly to gaseous state, which is also called as dry ice. And here 1 atmosphere is a unit of pressure, is a unit of measuring pressure exerted by a gas. So it is a unit of pressure, and the unit of pressure is Pascal, which is PA. Now we'll study further that this is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. So why it is called dry ice? Because it is converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere. Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. Now here it is a diagram which shows you a simple diagrammatical theory between solid, liquid and gas and the relation between them and what is the process called. For example, solid changes to liquid known as fusion. If liquid changes to solid, it will be called solidification. Now, if solid changes to gas, it is called vaporization. We know that. And if gas is changed into liquid, it is called condensation. Now here, if solid changes to gas directly, we have studied, it is called sublimation. And if a gas changes to solid state directly, then it is called deposition. Now, so it is in figure 1.9 interconversion of the 3 states of matter is stated. Now, this is end of the part here. We'll study the evaporation part and we'll end this chapter in our next part. So make sure you watch the next part and please subscribe to my channel. And if you have any doubts relating to this chapter or any chapter in class 9 or 10th or 8th, please comment down below. I will clear doubts as soon as possible. Thank you. Bye.